दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। ये खास कार्यक्रम मैं निखिल सबलानिया लेकर आया हूँ आपके लिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इससे पहले मैंने एक कार्यक्रम बनाया मनुस्मृति के ऊपर कि मनुस्मृति कैसे काम करती है। उसी कार्यक्रम में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, वो नहीं मिली लोगों को। इसका कारण भी मनुस्मृति रही। ये सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर जी की एक पुस्तक हिंदू धर्म का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिंदुज़म से मैंने समझी है। आप भी उस पुस्तक का अध्ययन करिए। लेकिन अब इस कार्यक्रम की खास बात पर आते हैं, और वो खास बात बड़े ही सोचने वाली बात है। वो बात ये है कि डॉक्टर अंबेडकर जी समझाते हैं कि जब दुनिया तरक्की करती रही, वैज्ञानिक तरक्की करती रही, दुनिया के किसी कोने में वैज्ञानिक तरक्की हो रही थी, किसी कोने में शस्त्रों में तरक्की हो रही थी, उस समय भारत क्यों पिछड़ गया? बहुत से लोग इस पर कहेंगे कि नहीं, भारत तो बहुत आगे था, हमने शून्य का आविष्कार किया। हाँ, सही है, हमने शून्य का आविष्कार किया। हमने एक ऐसे लोहे का आविष्कार किया जो कि आज तक पता नहीं चला कि उसमें जंग क्यों नहीं लगती है, और हजारों सालों से वो ज्यों का त्यों लोहा स्तंभ खड़ा है। हाँ, सही बात है, हमने ऐसा आविष्कार किया। लेकिन इस सत्य के साथ हम एक सत्य भूल जाते हैं कि ये सारे आविष्कार मनुस्मृति आने से पहले के काल के हैं। लेकिन मनुस्मृति आने के बाद हमारे देश में अगर कुछ देखने को मिलता है तो वह मिलते हैं सिर्फ मंदिर, और मंदिरों में नक्काशी, दरवाजों पे नक्काशी। अब बात यह है कि एक भारत ऐसा था मनुस्मृति से पहले जहां पर आर्यभट्ट हुए। आपको मैं बताता हूँ, जो पाइथागोरस थे वो भी भारत आकर सीख कर गए थे। तो जितनी भी उनकी जो थ्योरम्स हैं वो भारत से ही लेके गए हैं। हाँ, एक ऐसा भारत था जो कि रसायन शास्त्र में बहुत आगे था, मेटोलॉजी में बहुत आगे था, धातु विज्ञान में बहुत आगे था एक भारत ऐसा। लेकिन वो भारत मनुस्मृति काल से पहले का था। तो मनुस्मृति ने ऐसा क्या कर दिया कि वो भारत गायब हो गया, उस भारत का नामो निशान मिट गया, वो भारत पिछड़ गया। और दुनिया के जो कबीलियाई देश थे या कबीलियाई सांप्रदाय थे, वो विज्ञान और शस्त्र विज्ञान में इतने आगे हो गए कि आगे चलकर वे भारत पर जब आक्रमण करते हैं तो भारत उनके शस्त्रों का जवाब नहीं दे पाता, और ना ही उनके विज्ञान के बराबर अपना एक विज्ञान प्रस्तुत कर पाता है। भारत के उस पिछड़ेपने, वैज्ञानिक पिछड़ेपने, शस्त्रों के पिछड़ेपने का कारण क्या रहा? इस भारत में हम देखते हैं बड़े बड़े महलों का निर्माण होता है, राजा रानियां खूब मौज उड़ाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। पूरी मौज तीन वर्गों की मिलाकर रह जाती है, या कहे तीन वर्णों की, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। इस बारे में मैं पिछले कार्यक्रम में बता चुका हूँ कि मनुस्मृति जो तीन वर्ण बनाती है, ये तीन वर्ण पहले से थे लेकिन स्थायी नहीं थे, लेकिन मनुस्मृति ने इनको स्थायी बना दिया। और उसके क्या दुष्परिणाम हुए? तो अब शूद्र कौन बना? भारत में शूद्र किसको बनाया? इन तीनों को छोड़ के बाकी सब शूद्र। और यहाँ तक कि तो कुछ ब्राह्मणों ने यह भी कह दिया कि ब्राह्मणों को छोड़ के सब शूद्र, क्योंकि परशुराम ने तो सब क्षत्रियों को मार डाला था, तो क्षत्रिय कोई बचा ही नहीं, सबका संहार कर दिया था, तो हमें छोड़ के सब शूद्र हैं। कुछ ने तो ये भी कह दिया, कुछ ब्राह्मणों ने। पर बात यह है कि मनुस्मृति जब स्थापित कर दी गई, और उसे स्थापित करने के बाद जब सबको शूद्र बना दिया गया, तो देखिए कौन कौन शूद्र बन गया। तो जैसा मैंने कहा कि भारत रसायन के और धातु विज्ञान में आगे था, तो लोहार शूद्र हो गया, सुनार शूद्र हो गया, चांदी का काम करने वाला शूद्र हो गया, पीतल का काम करने वाला शूद्र हो गया। यदि चमड़े के काम में भारत आगे था
चमड़े का काम करने वाला शूद्र हो गया। यदि लकड़ के काम में भारत आगे था, भारत बढ़ई शूद्र हो गया। तो जितने भी काम थे उनको करने वाले जब शूद्र हो गए, तो मनुस्मृति से अब उनके शूद्रत्व पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ा। तो शूद्र तो एक क्षत्रियों का कबीला था, जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी एक अलग पुस्तक हु वर शूद्र एंड हाउ दे बिकम फोर्थ वन इन द इंडो आर्यन सोसाइटी में बताया कि शूद्र कौन थे और वे भारत में चौथा वर्ण कैसे बने। तो वैसे तो शूद्र एक कभी क्षत्रियों का कबीला था, वो कबीला तो कब का खत्म हो गया था, लेकिन बाद में आम लोगों पे, हर एक पे ये शूद्र अब कबीले का नाम ना रहकर एक तरह की उपमा बन गई, एक तरह का शाब्दिक अर्थ बन गया। तो सबको उन्होंने शूद्र कहना शुरू कर दिया। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ी बड़ी ऐसी बात बता रहा हूँ जो ना आपको पढ़ने को मिलेगी, जो ना कहीं और सुनी होगी। अशोक काल को देखिए और अशोक काल के बाद का काल देखिए। अशोक काल तो पुराना है, कब का है? 2500 2400 वर्ष पुराना है। 2500 साल पहले बुद्ध हुए, 2558 साल पहले ऐसे। और उसके लगभग बुद्ध के 70-80 वर्ष के उपरांत के समय काल में मतलब अशोक हुए। अशोक काल की और अशोक काल के बाद की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनुस्मृति ने क्या बेड़ा गर्क किया। हमें आज भी अशोक काल के लिखित संदेश मिलते हैं, पहाड़ों पे, खंभों पे, दीवारों पर, खास करके बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर। और वो संदेश किसके लिए थे? आम लोगों के लिए थे। इसका मतलब उस समय आम लोग उन संदेशों को पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन हमें कहीं भी संस्कृत में लिखे हुए, पत्थरों पे गड़े हुए, खंभों पर उसके बाद के काल कोई श्लोक, कोई आम लोगों के लिए बातें नहीं मिलती। हाँ, हमें संस्कृत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ग्रंथों में, जिनके रचयिता बाद के ग्रंथों के केवल ब्राह्मण रहे। तो इसका मतलब कि आम लोगों का लिखना और पढ़ना बंद हो गया। और वे आम लोग कौन थे? शूद्र, जिनको उन्होंने शूद्र कहा, जो कि भारत की लगभग उस समय 95-96 या 98-99 मतलब कम से कम 92% जनसंख्या रही होगी, बल्कि ज्यादा। आज भी जिसे शूद्र बोलते हैं, वनवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी मिला दो तो उनकी जनसंख्या हिंदुओं के अंदर 80% से ज्यादा है, 85% है हिंदुओं में। भारत की जनसंख्या की 85% है, पर उसमें मुस्लिम भी शामिल है ओबीसी में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनुस्मृति काल से पहले और अशोक काल में जब शिलालेख लिखे गए और सबको पढ़ने लिखने का, इससे इससे ये पता चलता है, ये एक एविडेंस है, क्योंकि वो लिखवाए गए थे आम लोगों के लिए। इसका मतलब आम लोग उस समय पढ़ लिख सकते थे। अब उस भाषा को हटा के, आम बोलचाल की जो पाली भाषा थी उसे हटाकर संस्कृत स्थायी कर दी गई। और अब मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण, बनी, वैश्य और क्षत्रिय, इनके अलावा और किसी को, मतलब शूद्रों को और किसी को भी, इन 3 वर्ण के अलावा किसी को भी पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं है। तो बहुत से लोग आज ये कहते हैं कि नहीं, जैसे बहुत से चर्मकार थे तो वो चमड़ा बनाते थे, या कुम्हार थे तो वो कुम्हार बर्तन बनाते थे, तो उन्हें माप पता था। हाँ, उन्हें माप पता था। माप पता होना, फिगर आउट करना होता है, वो पढ़ाई और लिखाई नहीं होती। अब डॉक्टर अंबेडकर जी बताते हैं कि जो पढ़ना और लिखना होता है, असल में वो प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा होता है। प्राथमिक शिक्षा यही होती है कि आप पढ़ना और लिखना सीखो। तो क्योंकि मनुस्मृति ने
लिखना और पढ़ना शिक्षा केवल 3 वर्णों के लिए ही करी, उनके ही लिए स्थायी करी और किसी के लिए करी नहीं, तो बाकी सब लोग पढ़ना और लिखना भूल गए। तो भारत में अधिकांशतर जनसंख्या जो पहले मनुस्मृति के काल से पहले पढ़ती लिखती थी, उनकी पढ़ाई और लिखाई जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ना और लिखना, शब्दों को, अंकों को, वो जब रुक गया तो अब इसके दुष्परिणाम क्या हुए? इसके दुष्परिणाम डॉक्टर अम्बेडकर जी बताते हैं कि ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा होती है पढ़ने लिखने की, इससे जब तक एक तो आप लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हो तो वो रुक गया। दूसरा, ये आपके माइंड को डेवलप करती है। तो अब हुआ ये कि मान लीजिए कोई सुनार का बच्चा है, बेशक वो अपने पिता से दादा से सीख तो रहा है कि ये कैसे सोना पिघलाना है, ये कैसे बनाना है। बढ़ई का बच्चा सीख रहा है, चर्मकार का बच्चा सीख रहा है, ये कुम्हार का बच्चा सीख रहा है, लेकिन इसके आगे उसकी जो माइंड की जो और फर्दर डेवलपमेंट जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा से होती है वो नहीं हो रही। वो नहीं होने के कारण वो लुहार आज भी वो लुहार है जो सड़क पे है। वो लुहार नहीं बन पाया जो हम यूरोप के लुहार को देखते हैं, जो कि बड़े बड़े आइटम बनाते हैं, बड़े बड़े। वो लुहार तलवार से आगे बंदूक नहीं बना पाया, तोप नहीं बना पाया। कुछ ने प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, उस लेवल के नहीं बना पाए जिस लेवल के यूरोप के देशों में बनने लगे, जहां पर प्राथमिक शिक्षा सबके लिए खोल दी गई। तो मनुस्मृति को अंदर, मनुस्मृति की वजह से कि अब देखिए प्राथमिक शिक्षा कैसे मिलती, प्राथमिक शिक्षा मिलती कि लिखना और पढ़ना। अब मनुस्मृति लिखना और पढ़ना कहती किसे है? मनुस्मृति के हिसाब से लिखना पढ़ना है वेद, और उसका जो अधिकार है वो केवल 3 वर्णों को दिया गया। और फिर इसका दुष्परिणाम ये हुआ जो मैंने बताया कि जो माइंड की डेवलपमेंट होती है एलिमेंट्री एजुकेशन से, इसको आप आज भी देखिए, आज भी आपको दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो तीसरी चौथी दूसरी में फेल हो गए। आप उनका कंपैरिजन करिए जो 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़े, फिर उनका कंपैरिजन करिए जो 11वीं 10वीं 12वीं करिए, उनका आप तुलना करिए ग्रेजुएट लोगों से। आपको माइंड की एक डेवलपमेंट हर कक्षा, जितनी कक्षा है उसके हिसाब से मिलेगी। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर माइंड की डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो फील्ड्स ऑफ स्टडी थी, जो फील्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी, जो निर्माण के जो क्षेत्र थे वो बाधित हो गए। उनके अंदर उनको सपोर्ट नहीं मिला। आज भी देखिए, आज जब एक चीज़ का हमें बढ़ाना होता है, मान लीजिए हमने मेडिकल साइंस को बढ़ाना है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम फिजिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कई तरह की शिक्षाएं जब लगती है तब जाके कोई एक फील्ड डेवलप होती है। तो अगर एक तो आपने पहले जातिवाद कर दिया, सबको बांध दिया, जो जैसा काम करेगा वैसा करेगा, इसका मतलब वो दूसरे से उसका कम्युनिकेशन खत्म हो गया। दूसरा, आपने उसे कह दिया कि भैया तुम बेसिक पढ़ लिख नहीं सकते, मतलब वो पेपर होगा, ताम्रपत्र पे भी कुछ लिख नहीं सकता, वो अपने कुछ आइडियाज नहीं लिख सकता, लिखने का अधिकार केवल 1 2 3 वर्णों को दे दिया। अब उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो रुक गई, उसको सिर्फ इमिटेट करना, नकल मारना आ गया। वो नकल तो मार सकता है कि वो देख ले उसके पिता लोहार है तो वो कैसे बना रहे हैं, वो देखकर वैसा हूबहू बना देगा, और इसमें तो वो माहिर हो गया। लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसका और गहराई से अध्ययन करना, ना तो वो खुद उस काबिल छोड़ा, ना बाकी लोग उस काबिल रहे, और ना उनके बीच में मेल जोल रहा जातिवाद की वजह से। तो इसकी वजह से हमारा जो देश का विज्ञान था, हमारे देश का गणित था, हमारे देश की जो धातु विज्ञान था, रसायन विज्ञान था, वो सारा हो गया चौपट। ये मनुस्मृति ने किया, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया। तो ये मेरे बाकी कार्यक्रमों जितना लंबा कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक छोटा विषय था। मैंने जब वो कार्यक्रम बनाया मनुस्मृति पे, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करी थी,
पर मैंने सोच रखा था कि इस विषय को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलने की वजह से भारत की जो बाकी शिक्षाएं हैं, भारत की मैन्युफैक्चरिंग है, भारत के शस्त्र है, वो डेवलप नहीं हो पाया। और यूरोप जैसे जो कबीलियाई देश थे वो डेवलप हो गए, यहाँ तक कि अरब जैसे देश, मंगोल जैसे कबीलियाई देश हमसे बेहतर शस्त्रों में डेवलप हो गए। तो ये बात को हमें समझना जरूरी है। ये प्रश्न भी हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए कि मनुस्मृति ने भारत की प्राथमिक शिक्षा में कैसे अवरोध पैदा किया। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, पुस्तकों के सेट है मेरे पास। आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनके द्वारा लिखित किताबें भी हैं, उनके जीवन और कार्यों पे भी है, और बौद्ध धर्म पर भी है, बौद्धकालीन किताबें भी हैं। आप नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। एक व्हाट्सएप नंबर है, इन दो पे भी व्हाट्सएप चलेगा। एक अन्य खाली व्हाट्सएप का नंबर है 8447913116। और हमारी किताबों की वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। मैं निखिल सबलानिया विदा दीजिए। कार्यक्रम कैसे लगा उसे लिखिए। और बहुत से लोग मेरे को ऐसा हमारे वीडियो पे आके कमेंट करते हैं कि आप फला बनाइए, आप ये धर्म पे बनाइए, आप वो। भैया मेरे में आपसे बहुत ज़्यादा अक्ल है, और मेरे में बहुत आपसे ज़्यादा, जो लोग ऐसा सोचते हैं, आपसे ज़्यादा देशभक्ति है, और आपसे ज़्यादा मैं अपने धर्म से प्यार करता हूँ। मैं अपने देश के हर धर्म से, हिंदू धर्म से प्यार करता हूँ। मैं अपने देश के, मैं जो देश के अंदर पैदा हुए हैं उन धर्मों की बात कर रहा हूँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्यार करता हूँ, मैं सिख धर्म से प्यार करता हूँ। मुझे देशभक्ति नहीं सिखाइए, ना मुझे धर्म बताइए। जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, किसी ने कहा पाकिस्तान के एजेंट हैं। बेटा पाकिस्तान के एजेंट जो भी आज सोच रहे, बता रहा हूँ, पाकिस्तान के एजेंट तो इस देश में कहाँ बैठे होंगे और जिनकी आप भक्ति करते होंगे, ये बात मैं बता रहा हूँ। तो जो भी ऐसा वो कमेंट लिखने से पहले याद रख ले कि वो किसको लिख रहे हैं, ये ध्यान में रख लेना। धन्यवाद।